तुम्हारे बाप के चपरासी हैं चुनाव आयोग, तनख्वाह लेते हो, सैलरी लेते हो, जनता के नौकर हो। डाटा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब दो, 65 लाख काहे हटाए हो? ये चुनाव आयोग के सहारे डकैती डाल रहे हैं जनता के अधिकारों पर। जनता वोट देना चाहती है किसी और को और वोट चला जाता है कहीं और। काहे 65 लाख मतदाता बिहार का, उसका डाटा देने से चुनाव आयोग कह दिया कि हम नहीं देंगे। बिहार बगावत की धरती है। ईवीएम से हेरा फेरी करके बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनता किस तरह से पेश आएगी कि लोग घर से निकलना ये बताना भूल जाएंगे कि हम बीजेपी से हैं। बर मरे या कन्या, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत को दक्षिणा चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा 2 जगह के वोटर हैं, उनको नोटिस देने में ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कि सुसु निकल रही है, आएगा नहीं जाएगा जेल। ये नरेंद्र मोदी। राजू अग्रवाल बोल रहा था ना, अब शेरो शायरी नहीं सुना रहा, कल से फरार है वो घर से, बीबी बच्चों सहित। धनखड़ हाउस अरेस्ट है। क्या कहेंगे, आज जो है सारे विपक्ष को संसद मार्ग थाने में डिटेन कर लिया गया है, क्या लग रहा है? यही तानाशाही है। हाँ। और जिस तानाशाही की कल्पना ये कर रहे पुलिस के बदौलत देश के लोकतंत्र की हत्या करेंगे, देश की जनता देख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी। इनका निकलना दुश्वार हो जाएगा बीजेपी वालों का। पब्लिक के बीच अब नहीं जा पाएंगे ये। क्यों जनता के बीच में नहीं जा सकते बीजेपी नेता? दरअसल ये चुनाव आयोग के सहारे डकैती डाल रहे हैं जनता के अधिकारों पर। जनता वोट देना चाहती है किसी और को और वोट चला जाता है कहीं और। जो एथराइज हैं उनका वोट काट दिया जाता है, और जो नहीं है, काहे 65 लाख मतदाता बिहार का जो है उसका डाटा देने से चुनाव आयोग कह दिया कि हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया है। क्यों भाई, तुम्हारी तानाशाही है, तुम नहीं बताओगे? अगर स्वतंत्र संस्था के रूप में हो तो एक ही घर में 247, 259 मतदाता कहाँ से आ गए भैया? अरीना, करीना, जरीना, मरीना, हैरी, यहाँ तक कि डाक बाबू मतदाता हो गए। बिहार में इसका प्रभाव होगा, आप क्या सोच रहे हैं? बिहार के आने वाले बिहार बगावत की धरती है, वो जेपी की धरती है, वो चाणक्य की धरती है, वो गौतम बुद्धा की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। बिहार इनको बता देगा कि नज़ारे क्या हैं। कहाँ इनके जो है जनसभा में कोई भीड़ होती है, लेकिन ईवीएम से हेरा फेरी करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने में करने लगते हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है वो बिहार में जाके अंग्रेजी बोलता है। देश का प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज है कि इन्होंने बयान दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं का बयान है। बिहार में चुनाव में कैसा बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनता किस तरह से पेश आएगी कि लोग घर से निकलना ये बताना भूल जाएंगे कि हम बीजेपी से हैं। ये जान लीजिए जनता। आप बताइए, छात्रों पर लाठीचार्ज कराओ। सेना प्रमुख बयान आज दे रहा है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध किसी भी क्षण छिड़ सकता है। बताइए, गजबे का है। बर मरे या कन्या, नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत को दक्षिणा चाहिए। सैनिक मरे गरीब के बेटे होते हैं, इस देश की पब्लिक मरे गरीब होती है। अडानी अंबानी के लिए तुम देश को बेचोगे? चाइनीज एजेंट है ये, CIA का एजेंट है देश का प्रधानमंत्री। अरे क्या बात कर रहे हैं? ISI का एजेंट है। आप बताइए कि पहले बिरयानी खाने कौन गया था नवाज शरीफ के वहाँ? राहुल गांधी ने जो मोर्चा भी छेड़ा है, ये अब कहाँ जा रहा है? ये पूरे देश में जन आंदोलन का रूप धारण करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि राहुल प्रियंका का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो किसानों, उठो महिलाओं, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी को अगर डाउट है तो वो शपथ पत्र दे देना। क्यों? पार्लियामेंट में बिना शपथ के सांसद एलओपी हैं। तुम भ्रष्ट हो। तुम्हारी बेटी को
नोएडा का डीएम बना दिया गया बिहार में SIR कराने के लिए। अच्छा। तुमको इनाम मिल गया। केरला कैडर का IAS अफसर इतना बड़ा लुटेरा डाकू चट्टान सिंह का भाई ये डकैती डाल रहा है वोटों पे। आप 65 लाख बताओ ना। ये बात डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के नागरिक हो सकते हैं, बिहार के वोट देने आएंगे। तमाम मृतक आत्माएं 118 साल 124 साल। आजकल इंडिया में कोई जिंदा रहता है? राहुल गांधी ने जो डाटा दिया है जिसमें फर्जी वोट का दावा किया गया है वही सही करने के लिए तो बिहार में SIR कर रहा है चुनाव आयोग, उस पर भी एतराज जता रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। जमुई एक जगह है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक उम्दा किस्म के पत्रकार अजीत अंजुम को जानते हैं आप? अजीत अंजुम ने कहा है कि एक ही मकान में 247 मतदाता हैं बिहार में। कहा कि हे डीएम साहब इसको देखिए क्या है ये। एक ही, जब हिंदुस्तान के बंगलौर में एक ही मकान में 10 बाई 10 के रूम में 80 मतदाता रह सकते हैं। एक आदमी बॉम्बे में भी वोटर, बंगलौर में भी वोटर और लखनऊ में भी वोटर। तो ट्रांसफर कराया था उन्होंने। कहाँ ट्रांसफर हुआ था? यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बेंगलोर। आज भी यूपी में मतदाता हैं, वो महाराष्ट्र में भी हैं, बंगलौर में भी हैं। बताइए गजबे का खेला चल रहा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा 2 जगह के वोटर हैं। उनको नोटिस देने में ज्ञानेश कुमार गुप्ता को कि सुसु निकल रही है। बिहार में जो है इंडिया गठबंधन हार रहा है, इसलिए जो है बोखला किसने कह दिया? जब तुम्हें सीधे आरोप लगा जनता आरोप नहीं लगा। ये बताइए एक 10 बाई 10 के रूम में 80 लोग रह सकते हैं? इंडिया टुडे की टीम गई थी ना पड़ताल की। बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है कि किराएदार आते हैं चले जाते हैं, एक ही एड्रेस पे कई पहचान पत्र बनते हैं। अरे वाह गजबे का है। बारे डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे क्या सर्टिफिकेट बनवाने? डोमिसाइल सर्टिफिकेट कुत्ते का भी बन गया है। डाक बाबू अब पशु पक्षी बंदर कुकुर बिल्ली मृतक आत्माएं वोट डालने आएंगी बिहार में। गजबे का खेला चल रहा है। सबकी पोल खुल गई है। आज जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को डिटेन किया गया, इस पर क्या कहेंगे? उसमें तमाम लोकतंत्र की हत्या है खुलेआम। झोला उठा के जाना पड़ेगा टाइम। अब इनका जाने का समय। असल बात इनको सत्ता खोने का डर नहीं है, सत्ता खोने के बाद जो बम्मू आएगा डर उससे है। सवालों से भाग रहे हैं, कहाँ से संसद से आएगा नहीं, जाएगा जेल। ये नरेंद्र मोदी, राजा बाबू, छैला बाबू जेल जाएंगे। जेल। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। क्या इंदिरा जी जेल नहीं गई थी? गई थी नहीं? ये डकैती के अवैध प्रधानमंत्री हैं। आप ये जो जिन लोगों ने वोट चोरी के किए हुए वोट के प्रधानमंत्री हैं। ये देख लो अयोध्या में जिन लोगों ने उनको चुना है उनका अपमान नहीं है ये। कौन चुना है? तो ये तो बनारस से चुनाव हार गया था। वो कौशल राज डीएम था, जबरदस्ती उसको जितवाया। मैं बता रहा हूँ, डाटा लियो ना, हम दे रहे हैं डाटा। समय दिया था चुनाव आयोग मिलने का। किसने? पूरा जाएंगे, जितने सांसद हैं विपक्ष के सब जाएंगे। पार्टी चल रही है क्या? 30 बुलाए थे, 30 जाओ। 30 नहीं जाएंगे, हम 250 की संख्या में जाएंगे। हम 250 की संख्या में जाएंगे। 30 चले गए। तुम्हारे काहे जाए? तुम्हारे बाप के चपरासी हैं चुनाव आयोग। तनख्वाह लेते हो, सैलरी लेते हो, जनता के नौकर हो। तो सब जाएंगे, सब जाएंगे। काहे डर करके जो है बैरिकेटिंग कर दिए। सुसु निकल गई नरेंद्र मोदी की। कायर है वो, डरपोक है। 56 इंच का सीना रखते हैं मोदी। 56 इंच का सीना नहीं है। उनका सीना कितना है वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, शी जिनपिंग ने बता दिया। आप इतना बड़ा चोट्टा, उतना बड़ा कोई नहीं है। भैया उन्हें देश के लोगों ने चुना है ना, आप कैसे बात कर रहे हैं? कौन कहा देश के लोग चुने हैं? क्यों? भाई गडकरी नहीं के पार्टी के मंत्री हैं। 3.5 लाख उनका बयान है, मेरा नहीं। 3.5 लाख उनके क्षेत्र के मतदाताओं को उड़ा दिया गया। राहुल गांधी
फैशन बना ली कभी इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी अफवाह फैलाते हैं, लोगों को, जनता को वो वर्गलाते जनता के समझ में आ रहा है। हाँ, कोर्ट में भी कभी आवाज ऐसे उठाते रहते हैं, कभी चुनाव आयोग पे। अरे भाई सुप्रीम कोर्ट पे आवाज उठाते हैं। दीपांकर दत्ता देवेंद्र फडणवीस के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उस संघी मानसिकता वाले। आप बताइए। तो राहुल गांधी फैशन बना लिए हैं क्या? कुछ नहीं, डाटा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब दो। 65 लाख काहे हटाए हो? डाटा इतना है 36 साल लगेंगे, 3000 साल। ऐसा है। राजू अग्रवालबा बोल रहा था ना, अब शेरो शायरी नहीं सुना रहा। कल से फरार है वो घर से, बीबी बच्चों सहित। धनखड़ हाउस अरेस्ट है, मतलब नजरबंद किए गए, कहीं वो भी कुछ बयान न दे दे। क्या लग रहा है देश में चल क्या? देश में अराजकता का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, राहुल गांधी और तमाम नेताओं के जो समर्थक है काफ़ी नाराज़ हैं और संसद मार्ग थाने के बाहर यहाँ मौजूद है तमाम जो उनके समर्थक हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं वोट चोरी को लेकर। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि राहुल गांधी और उनके साथ तमाम बड़े नेताओं को विपक्ष के उठा लिया गया है, संसद मार्ग में लाया गया है। देखिए एक सीधी बात है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा उनके नेता भी आरोप लगाते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के दफ्तर से चल रहा है। तो क्या वाकई में बीजेपी के दफ्तर से चुनाव आयोग चल रहा है? जिस तरीके से आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, डेरेक ओब्रेन, तमाम जो विपक्ष के नेता थे सबको डिटेन करके, शरद पवार हो, सबको डिटेन करके संसद मार्ग थाने पे लाया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में आज लोकतंत्र खतरे में है जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात उठाई है? कैमरा पर्सन आशीष के साथ संसद मार्ग, नेशनल दस्तक, फैसल। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।